2.13 क्या कहता है, हमारे पास एक क्यूबिक सेटअप है जिसके सभी वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज Q दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि इस क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दो सवाल है। ठीक है, तो सेंटर का मतलब ये जो पॉइंट हुआ, सेंटर का मतलब ये हुआ क्यूब के केस में जो इसका बॉडी डायगोनल होगा उसका मिड पॉइंट, राइट। तो हमें इसका साइड का लेंथ b दिया है, तो ये हमें हर चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो पता करने की ज़रूरत है, राइट। तो कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर इसके साइड का लेंथ b है तो जो बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा l होगा, वो आप जानते हैं कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ दी लेंथ ऑफ द साइड यानी कि b। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस सभी चार्ज से जो डिस्टेंस होगा ये इस बॉडी लेंथ का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर जो होगा वो इस बॉडी लेंथ के मिड पॉइंट पे है। तो हमारे लिए ये जो डिस्टेंस r होगा, यानी कि चार्ज से लेके जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा r, वो सिंपली l बाई कितना है, 2 है। तो इस तरीके से ये हो गया 3b/2। अब देखिए हर एक चार्ज से इस पॉइंट का पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल लोकेशंस पे है। तो हम किसी एक चार्ज से के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पता कर लेंगे, उसके बाद टोटल 8 चार्ज है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर भी में डिनोट करूँ तो आप कितना लिखेंगे, KQ/R, राइट। यानी कि कितना आएगा, KQ/R की वैल्यू आप डाल दीजिए √3b/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2KQ/√3 × b। पर हमारे पास टोटल कितने चार्ज हैं, 8 हैं। तो टोटल ओवरऑल जो वोल्टेज एट पॉइंट, इस पॉइंट को मैं अगर O नाम दे दूँ तो VO = हो जाएगा 8 ऑफ V, इसका 8 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 8 × V की वैल्यू कितने, 2KQ/√3b। तो ये हो गया 16KQ/√3b। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ द क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है तो बड़ा सिंपल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O जो आएगा वो कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, बड़ा सरल सा जवाब है। देखिए इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे की तरफ होगा। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो डायगोनली ऑपोजिट पोजीशन पे जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्टली सेम होगा, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। ठीक उसी तरीके से इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम इसके वजह से होगा बट ऑपोजिट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरीके से ये और ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और ये वाला चार्ज मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के क्या कर देगा, ओवरऑल कैंसिल आउट कर